वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एडू लवर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सोशल साइंस सैम्पल पेपर के क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस सारा का सारा वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। तो सिंपली आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाना है, क्लास 10 सोशल साइंस सैम्पल पेपर नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, क्लिक करेंगे और हर एक वीडियो को आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 है सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 5 ways टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। हमें सजेस्ट करना है या फिर एक्सप्लेन करना है कोई भी 5 तरीका जिससे पॉलिटिकल पार्टीज को इंडिया में रिफॉर्म किया जा सके। यानी पॉलिटिकल पार्टीज को एक टाइप से हम लोग बोल सकते हैं कि रिफॉर्म का मेनली मतलब होता है व्यवस्था, है ना। तो उसी के फॉर्म में है कि पॉलिटिकल पार्टीज को हमें क्या करना है, 5 ways के थ्रू रिफॉर्म करना है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1 है एक लॉ बनना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक लॉ बनना चाहिए जो रेगुलेट कर ले इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। यानी एक ऐसा लॉ होना चाहिए जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट किया जा सके। अदरवाइज इससे कुछ निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि अभी फिलहाल में कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई रेगुलेट करने वाले रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, छोटी मोटी बॉडी है तो उससे काम नहीं चल पाता। इसलिए अंदर की बातें जो होती है वो अच्छे से पता नहीं चल पाती है। इसलिए उस केस में कभी कभी हम ऐसे लोग को वोट देकर आ जाते हैं, ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज को चूज कर लेते हैं जो कम्युनिटी के लिए खराब होती है। पॉइंट नंबर 2 है ऐसा कंपलसरी होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज का के मेंबर्स का एक रजिस्टर हो, है ना। मतलब कौन से मेंबर का क्या है, कास्ट है, क्या कास्ट है ऐसा कोई प्रेफर नहीं करता, लेकिन फिर भी कास्ट नेम होना चाहिए, उसकी कम्युनिटी से रहता है, उसका बिहेवियर कैसा, उस टाइप से एक टाइम टू टाइम उसका अपडेट होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे थोड़ा प्रॉब्लम कम हो जाएगा कि क्या आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, बहुत सारे पार्टियां जो होती है ऐसे लोगों को कैंडिडेट बना दे रही है जो वहां पे बॉस टाइप का जो होता है ना उस टाइप के हैं। तो उससे पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा हो रही है कि उसको पहले से उसके बारे में खौफ है तो लोग उसको वोट देने चला जा रहा है, उसके बाद पहले से पीपल है उसको वोट देने चले जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि एक अच्छे से इलेक्शन, फेयर इलेक्शन नहीं हो पा रहा है। अब किसी के पास अच्छा चॉइस नहीं बच गया है ताकि उसको वोट दे सके। तो ये भी है सेकेंड पॉइंट। पॉइंट नंबर 3 क्या है? ऐसा मैंडेटरी करना चाहिए कि मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज में एक मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स होना चाहिए, लाइक 1/3 टिकट जो होना चाहिए वो वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड होना चाहिए। 1/3 टिकट वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड होना चाहिए जिससे वुमेन्स का जो फीमेल का पार्टिसिपेशन है वो भी बना रहे। लेकिन केवल पार्टिसिपेशन रहने से ही केवल इसका पूरा सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। ऑप्शन नंबर 4 है कि कोई भी पार्टी जो है अगर कोई डिसीजन लेती है तो उसमें वुमेन्स के लिए भी कोई कोटा प्रोवाइड किया जाए। कोटा प्रोवाइड करने का मतलब उसमें डिसीजन में वुमेन्स का भी हाँ या ना के बारे में कुछ सहमति लिया जाए। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग 4 पॉइंट्स को लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 5 से 6 पॉइंट में आपको लिखने ही लिखने हैं। तो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 है कि एक कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो इलेक्शन में कितना फंडिंग प्रोवाइड कर रही है उसके बारे में भी एक डेटा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि आजकल के इलेक्शन में क्या होता है, एक पार्टी जो है लाइक उसके पास पैसा कम है तो कुछ ही पैसे खर्च कर पाती है, और एक जो पहले से जीत कर आई है या फिर उसके पास बहुत दमदार पैसा है तो पैसे पे पैसे उड़ाई जाती है, पैसे पे पैसे उड़ाई जाती है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा इलेक्शन कमीशन के पास एक ऐसा राइट होना चाहिए जिसके थ्रू उस फंडिंग को कंट्रोल कर सके। यानी कि इतना मिनिमम ही आप उठा सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं उठा सकते हो। तो उसके लिए एक लिमिट होना चाहिए। हर एक सिटीजन्स को एक भी इलेक्शन में, सारे इलेक्शन में यानी हर एक सिटीजन्स को वोट देना कंपलसरी कर देना चाहिए। इसका मतलब है कि कुछ वोटर्स जो होते हैं वो रह जाते हैं, वो उस डिसीजन में पॉलिटिकल पार्टीज के सिलेक्शन में उनका पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता। इसीलिए कहीं ना कहीं इससे भी पॉलिटिकल पार्टीज को मतलब क्लियर कर देना चाहिए कि हर एक सिटीजन्स पार्टिसिपेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7 है कि किसी भी एक डेटा होना चाहिए कास्ट रिलीजन के अकॉर्डिंग। यानी कि ओबीसी, एससी है, एसटी है, उसके अकॉर्डिंग एक डेटा जो होना चाहिए वो होना चाहिए जिससे किसी इलेक्शन में उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है किसी भी
मतलब क्या बोल सकते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज कभी भी किसी भी इलेक्शन में उसका यूटिलाइजेशन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसके बारे में भी टाइम टू टाइम पता होना चाहिए। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 29 का एक प्रॉपर सॉल्यूशन। आई होप आपको आज का वीडियो क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो क्लियरली समझ में आता है और टाइम टू टाइम इसी तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते ही रहे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक ले थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी।